इनकी डिमांड तुसां कोई मतलब करेंगे खड़े हो वो अगर जी मैं ई वेले इनकी डिमांड जी ना सही 35 लाख सही मैं अपनी डिमांड रखी है। सही अलहमदुलिल्लाह तकरीबन इनकी एज हुण ही वेले थी गई है 3 साल सही। अच्छा तो 3 साल इसका लाइव वेट जड़ा ना सही सही वो ही वेले है तकरीबन 38 मन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तवक्को है कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो सो। मैं शहजाद इकबाल ते तुसां दे पे यूट्यूब चैनल चेजिंग सक्सेस ते अज अस मौजूद हैं मलिक इजाज़ किचाला साहब कने। मलिक साहब दी शख्सियत दे ढेर सारे पहलू हैं, लेकिन अज असां इन्हें नाल एक पहलू ते गाल करे। मलिक साहब सियासत भी हिस्सा कीते, चेयरमैन दा इलैक्शन लड़ चुके हैं। उनके नाल इन्हें दा पेशा जो है ना वो वकालत है। बाहर दा इलैक्शन भी मलिक साहब ने हिस्सा कीते, जिमींदारा भी है। तो असां जे पहलू ते गाल करने वाले हैं वो है कैटल फार्मिंग। मलिक साहब बड़े जदीद तरीके नाल इत्थां कैटल फार्मिंग करेंगे पे ते असां हूँ हवाले नाल इन्हां दी खिदमत इजाजत ते हैं। तो मैं बगैर कहीं ताखीर दे मलिक साहब तो जुलसूँ ते हुण नाल इन मुतालिक गाल करे सूँ। अस्सलामु अलैकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम शाहिद इकबाल भाई, असा तो वेलकम आखसूँ। बेहद शुक्रिया मलिक साहब, सारे को तशरीफ गिने हुए बेहद शुक्रिया, सलामत रहो। बाकी मलिक साहब किवें ठीक है तबीयत सेहत किवें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा लख लख एहसान है कि कादर करीम ज़ात दा करम है। अच्छा मलिक साहब आम तौर पर डिठा वेंदे क्योंकि तुसां पेशे के हवाले नाल वकील भी है, सारी जी अज दी नस्ल है वो जेरे थोड़ा जियां जमातां पढ़ वेंदे तो वो इन चीज़ को या इन्हें कमें को कैटल फार्मिंग या जिमींदारा कमें दो रुझान होंदा बहुत घट होंदे, लेकिन तुसां इन तरफ आए वे रिवायती तरीके कने हटते जिद्दत की तरफ, तो क्या तुहाडे जहन च सोच है? शहजाद भाई सब तो पहले मैं अल्लाह ताला दा लख लख शुक्रगुजार हाँ और उस तो बाद अपने वालिदैन दा शुक्रगुजार हाँ और दुआ गो हाँ कि उन्हें साकू अच्छी सारी सोशलाइज की है, सारी तरबियत की है, साकू तालीम नाल दुनियावी नाल भी दीनी नाल भी साकू रोशनास कराए ने। तो मैं वकालत ते आया हूँ क्योंकि बीए के बाद ज़ाहरी तौर पर सोचा भी क्या करना चाहिए है। तो इस वास्ते वकालत शुरू की थी कि एक अच्छा पेशा है, कहीं हकदार को दा हक दिवाउण वास्ते। दूजी है कि साढ़े थोड़ी बहुत बुजुर्ग जी चीज़ सियासत पॉलिटिक्स वो भी है। असा ये समझते हैं कि वकील एक सही माने जड़ा ना सियासतदान जड़ा कानून नाल रोशनास होवे वो अच्छा सियासतदान ही बन सकते। तो असा लोगों की प्रोटेक्शन अपनी प्रोटेक्शन वास्ते सब तो पहले मैं वकालत को अडॉप्ट किया। मैंने 2009 कंप्लीट की अपनी वकालत। उस तो बाद जिमें ही असा प्रैक्टिकली लाइफ आए से तो मैं उस तो सोचा कि कुछ साइड बिजनेस का होना भी ज़रूरी है क्योंकि जिमींदारा भी विरासत मिले, वकालत ही मुकम्मल थी गई, सियासत भी विरासत आ गई। वल सोच के कि भी सब तो अच्छा बिजनेस कैटल फार्मिंग है और ये भी सब विरासत मिले क्योंकि साढ़े आबाओ अजदाद दा शुरू तो जड़ा पेशा है वो जिमींदारा ते नाल फार्मिंग नाल मुनसलिक होना है। ये डिपार्टमेंट जरा कैटल फार्मिंग है ये 3 डिपार्टमेंट इंदे मुश्तमिल है। एक इंदे च है फैटनिंग यानी गोश्त दे वास्ते जानवर तैयार करना,
ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਕਿੰਗ दूध ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ, दूध वाफिर मिकदार करना, क्योंकि साफ ज़ाहिर है साडा मुल्क दी वैसे भी ज़्यादातर इन्हसार ज़रात ते इन्हें चीज़ों ते है। तो तीजा इंदा है सर ब्रीडिंग कैटल फार्मिंग को बुनियादी तौर पे कितने सब तो पहले जो मैं अडॉप्ट किया ना वो मैं फैटने के चाहिए किहड़े ग्रुप ते काम करें फैटने वास्ते ये होंगे सर कि असां जानवर मंडी तो परचेज कर गिंदे आसे उन्हें को 3 महीने रख के असां उन्हें ते मेहनत करेंदे आसे तो अच्छा इनकम साकू नी वेडी दे अंदर माशाअल्लाह मिल वेंदा जिंदे नाल साकू समझ आंदी है कि असां ठीक वेंदे पे हैं। लेकिन उहदे मैं एक चीज़ सोची कि इहदे वास्ते वसी पैमाने ते कारोबार होना ज़रूरी है। सही, क्योंकि जिंदे च 10 20 40 50 तक मैं समझदा कि बहुत कम है। कम अज़ कम तुहाडा 100 तो उत्ते 500 तक लेवल तक होवे तो वल मैं समझदा कि बहुत ये तो को अच्छा बेनिफिट मिल सी। मैं 2015 तो स्टार्ट किया तो 2017 तक 18 तक मैं फैटने को गिन गया। सही माशा उस तो बाद जिमें हल्का आबा भी वधा गया, मेरे काफ़ी दोस्त जितने भी माशाल्लाह सारे दोस्त वे शामिल थे इन ग्रुप वेल एजुकेटेड पर्सन, लायर, पॉलिटिकल पर्सन, मकसद पढ़े लिखे लोग इधर शामिल हैं। वल मैं दे बाद दोस्तों नाल जिमें हल्का आबा वधा गया उनके बाद माहौल को भी असा डिठा कि सारी सब तो वड्डियां मंडियां जेहड़ा कराची लाहौर क्योंकि जेहड़े लवर उथां कुर्बानी लवर हैं असां सोचा वो किहड़ी चीज़ को पसंद ज़्यादा करेंदन कि अक्सर असां टीवी ते देखदे आसे यार फलां दा जानवर लखें च वेंदा पे 5 लाख च 10 लाख च 30 लाख च 20 लाख च असां समझदे आसे यार ये क्या चीज़ हो सी कि इन्हां दा इतना इन्हें को अच्छा रेट मिलता है। तो वो चीज़ साकू वल हुण समझ आई कि इहदे वास्ते अच्छा मकसद ब्रीड का होना ज़रूरी है। उनके वास्ते लवर जेहड़े कुर्बानी लवर हैं या जेहड़े पालन वाले लवर हैं उन्हें दी भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। उन्हें कि वो क्या चीज़ लाइक करेंदन क्योंकि उन्हें दी लाइकनेस ते असां अगर जानवर को घिरना सो उनकी ब्रीड थी वैसी तो वाल असां कामयाब हैं। तो मैं फैटने को छोड़ के मैं वाल ब्रीडिंग आ गया क्योंकि मिल्किंग का एक अलग डिपार्टमेंट है और वो बड़ा लंबा डिपार्टमेंट है। उस काफ़ी मसाइल भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं और वो भी काफ़ी लोग साढ़े तहसील जलालपुर पीर वाले हाई लेवल ते भी करेंदे पे। तो असां ब्रीडिंग वाले पासे आइयो से तो ब्रीडिंग दे विच मैं अलहमदुलिल्लाह ज़्यादातर जी चीज़ को मैं लाइक किया वो ब्राह्मण ब्रीड है। ब्राह्मण ब्रीड बेसिकली अमेरिका तो पाकिस्तान इसके सीमन अवेलेबल हैं। सांता अलीना एक कंपनी है जी जो इतना पाकिस्तान उन्होंने फ्रेंचाइजर हैं उन्हें इतना अच्छी की है कि साकू वेले मुल्तान, साकू ज़ाहिर पीर, साकू बहावलपुर, साकू लाहौर उन्होंने सीमन दस्तियाब हैं जेडे जो प्योर क्वालिटी उनके 5000 तो गिन के 40,000 की रेंज तक सीमन अवेलेबल है। तो उनके वास्ते एक अच्छे स्ट्रक्चर की सब तो पहले चीज़ है कि अच्छे स्ट्रक्चर की काऊ का होना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर क्या है कि पाकिस्तान अलहमदुलिल्लाह साढ़े को सहीवाल ब्रीड जी सब तो आला ब्रीड है। साड़ी नेगलीजेंसी की वजह नाल साढ़े को अमेरिका, इंडिया, आस्ट्रेलिया ही ब्रीड के उत्ते साड़ी सहीवाल को अच्छा काउज पाकिस्तान चो खरीद करके वो लोग निकल गए, लेकिन असां तवज्जो नहीं दी। अज हूँ काऊ दे विचों उन्हें ब्राह्मण ब्रीड पैदा की है, उन्हें इहदे उत्ते फ्रीजन दे उत्ते या क्रॉस फ्रीजन दे उत्ते गीर एक नस्ल पैदा की है मिल्क वास्ते, यानी कि मीट के हवाले उन्हें ब्राह्मण किए कि हैवी बुल 50 मन 40 मन इन्हें गोश्त तकरीबन निकलते। ड्यूरेशन इस 4 तो 5 साल तक ही तैयार करो तो इतना एक गोश्त आता। मैं नहीं समझता कि साड़ी कहीं भी ब्रीड चो निकले। तो उन्हें उन्हें असा एक अच्छे स्ट्रक्चर की काऊ का होना ज़रूरी है। अगर सही काऊ दे झालर होना, उसकी तले नाप का होना, उसके उत्ते कुहान का होना ज़रूरी है। ये मैं अपने ख़ास तौर पर उन्हें फार्मर जोड़े सारे सीधे साधे दोस्त हैं मैं भी था समझदा कि अक्सर मेरे नाल भी सवाल करें तो यार वादन किस तरह की गांव होवे तो असां उहदे ब्राह्मण ब्रीड कराऊँ। तो उन्हें को मेरा पैगाम है कि सब तो पहले काऊ की क्वालिटी देखो, उसका फ्रेम उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना ज़रूरी है। उस तो बाद 3 चीज़ां उनकी झालर भी होवे, उनकी तले नाप भी होवे जेडी जो चड्डे दे नाल अटैच होवे, उस तो बाद कुहान होवे। 3 चीज़ां ठीक हैं, ब्रीडिंग कराई होवे, उनका अंदर दा सेटअप ठीक है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उनदे तुसां ब्राह्मण क्रॉस कराओ
ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀਵਾਲ ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਦੇਸੀ ਗਊ ਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਥींदे ਉਹ ਬੱਚਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੱਡੇ रेंज कर वने 2.5 मण सही इतना तक वजन कर रहे और अलहमदुलिल्लाह अगर 3 महीने का ब्राह्मण तुहारे को निकला पिया उसी ना तो उसका वजन तकरीबन 5 तो 6 मण उसी जी हाँ तो उनके वल हुण एक बिया चीज़ ने शामिल थी गई कि साढ़ा मंडी मेन मरकज़ कराची या लाहौर तो जोड़े लोवर्स हैं वो लाइक करेंगे जी गुलाबी पिंक नोज जिन्हें को आख्या वेंदे उस तरह की गां लभो लेकिन होवन क्रॉस क्रॉस चोलिस्तानी होवे क्रॉस अपना सहीवाल होवे पिंक नोज अगर हो तो दी बेस्ट है कि उस तुहाडा बच्चा जिहड़ा पिंक नोज आवे सी ना ब्राह्मण दा तो वो तुहाडा जिंदा मेरे हिसाब को जिहड़ा क्योंकि मैं हाथ नाल विच ही बैठा 5 लाख तो उत्ते है यानी 2.5-3 महीने वाला हुण तो असां एक चीज़ सोचूं कि सारा दिमाग ही उत्थों तक नहीं वेंदा कि यार ये 3 महीने का बच्चा असां 5 लाख का सेल कर सकते हैं अलहमदुलिल्लाह असां सेल करेंदे पे हैं दोस्तों दे भी करेंदे खड़न जेडे लोग इन काम में आए खड़न सिर्फ ये कि निगाहदाश्त जरूरी है टाइम ते उन्हां दी वैक्सीनेशन डेवर्मिंग यानी कि सब तो अहम चीज़ां जेहड़ियां ते बाकी उन्हां दी खुराक दा खास ख्याल और अच्छी ब्रीड क्योंकि वैसे आम गां लोकल असां घर बधी हुई है खांदी वो भी उतना है जितना तुहाडी ये घर सिर्फ थोड़ा जिहा कॉस्टली है अगर तुसां 5 दी जात डूग गवी रख गिनो लेकिन डूग गवी दे बच्चे उंदा यानी कि मेल आवे या फीमेल आवे तो दुहाई तुहारे वास्ते फ़ायदेमंद है तो मेरा अपने फार्मर को पैगाम है कि आप ई पासे ई लाइने च आ वञो मिल्किंग च आओ तो गीर वाले पासे आओ गीर लैंड कराओ ताकि तुहारी दूध की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी वधे दूजा है कि साढ़े को जो आस्ट्रेलियन काउज हैं ना वो उन्हें वास्ते साडा माहौल अच्छा कह नहीं वो इतना गर्मी बर्दाश्त नहीं करना लेकिन ये ब्रीड जी है गीर ये साढ़े मौसम को भी सही माने अडप्ट करेंदी है उनके मुताबिक टंपरेचर जरा साड़ी सहीवाल करेंदी है ये भी उतना कर रही है लेकिन दूध की प्रोटेक्शन ज़्यादा है जे अगर वो मीट वाले पासे आते हैं तो अच्छे ब्राह्मण करावें लोकल ब्राह्मण मैं नहीं समझता कि तो आपको अच्छा रिजल्ट दे सी जरा नहीं कराओ इंपोर्टेड कराओ इंपोर्टेड का बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सी इंशाअल्लाह आम रोटी तुम 103 महीने 4 का बच्चा कितना का विचेंदे आवे तो ये तो 3-4 महीने का बच्चा तुम कितना का विचे सो तो ये मेरा उन्होंने दोस्तों को पैगाम है कि काफ़ी लोग क्योंकि जो कारोबार है उन्हें 2 नंबरी वाले लोग ही वधे होंगे तो उन्हें को अवॉइड करें अज जदीद दौर है उसते स्ट्रा के उत्ते नंबर लिखे हुए हैं सीमन के स्ट्रा से वो देखो उसने कंपनी का नंबर है उन्होंने रबता करो कि इस स्ट्रा तुहाडी कंपनी का है अवेलेबल या फलां बंदा इतना सेल करेगा पे क्या है तुहाडा नुमाइंदा है या नहीं तो ये चीज़ा रख के पैसे वैसे पे करने तो अच्छी चीज़ वाले पास आए सो अल्लाह तो को कामयाबी देसी मलिक साहब जेरे भिरा सारे कैटल फार्मिंग करना चाहते उन्हें को तुम क्या पैगाम देसो मेरी उन्हें बिरावे वास्ते जेडे नवे शौक वास्ते आना चाहते हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक चीज़ डिठी है कि कई लोग इन फैटने भी अन छोड़ के भज गए क्यों भज गए ना तजर्बाकारी तो सब तो पहले मुलाजिम की अच्छी पे रखो उनकी अच्छी खुराक रखो उनके नाल मुखलिस तुसां ही रहो वल उनके बाद यह है कि तुसां टाइम दो कारोबार को ये फैटनिंग होवे ब्रीडिंग होवे मिल्किंग होवे ये ऐसा बिजनेस है जिंदे अंदर तुहाडी इन्वॉल्वमेंट ज़ाती तौर पर होना जरूरी है सर्वेंट तुहाडा मुलाजिम बेशक करना हुआ है लेकिन तुसां उनकी कमान को खुद संभाल करे सो को देख सो क्योंकि अगर तुसां दिलचस्पी उनके आप नहीं रखेंदे तो मेरा नहीं ख्याल कि तुसां एक अच्छे फार्मर बन सको एक अच्छे बिजनेसमैन ई डिपार्ट बन सको ये कारोबार जो सिर्फ टाइम मंगदे कि सुबह शाम तुहाडी उनके उत्ते थोड़ा जिहा नज़र होवे बहुत सोहणियां गाल्लां कीतियां बहुत कीमती मशवरे दित्ते तुसां ते मेरा ख्याल है हुण असां चलो फार्म दा विजिट हाँ बिल्कुल कर गिनूं बिल्कुल उत्थां के कोई सवालात हैं तो इंशाअल्लाह चलदे हैं अच्छा जी असां आ गए हैं मलिक साहब दे फार्म में जी वक्त अच्छा मलिक साहब पहले तो मेरे को ये दसो कि कितने अरसे का तजर्बा है तो ये काम का अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टार्ट किया इसी 2015 सही आज 2021 6 साल की मेहनत है बुजुर्गों की दुआ है वालदा साहबा की स्पेशल दुआ है तो असां स्टार्ट किया 6 साल थी अच्छा मलिक साहब इनकी खुराक दे मुतालिक थोड़ा जिहा दस्सो सो क्या जिवें है इत्थां तुसां जिद्दत गिन आए वे क्या खुराक दे विच भी इवें जिद्दत है या बिल्कुल डेफिनेटली उहदे च कि बाजारी वंडे तो जो ही बनदे न लेकिन उहदे च तुसां खुद जिहड़ा अपना वंडा तैयार करे सो ना उहदे च साडे कोल गंदम थी गई मकई थी गई कनोला है सोयाबीन मील है तो ये चीज़ां थोड़ा जिहा डिफरेंट हैं जिहड़ा साडे रूटीन टाइप वंडे हन ना
ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰੀਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਂਦੇ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਾਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥਾਂ ਨਸਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਰੀਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀਵਾਲ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਕ ਨੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਾਸ ਬਰੀਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਜੁਲਦੇ हैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਕੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਕੋ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੋਲ ਸੀ ਦਿਲਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਦਿਲਬਰ ਜੀ ਦਿਲਬਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿਓਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀਵਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਵੱਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਰੀਡ ਥਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਖੜੇ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੁਣ ਹੀ ਵੇਲੇ ਥੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਈਵ weight ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹ ਹੀ ਵੇਲੇ ਹੈਵੇ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਮਣ ਲਾਈਵ weight ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਲਾਈਵ weight ਦਾ ਹਾਫ ਹੁੰਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸੇ ਕੁਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਉਹਦਾ ਲਾਈਵ weight ਬਣ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋ ਤਿਆਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਦੰਦ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਸੀ ਸਹੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲਵਰ ਜਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਖੜਨ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਥੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੀ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਇਹ ਦਹੀਂ ਪੀਤੀ ਖੜੇ ਸਹੀ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਆਇਲ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵਟ ਹੋ ਸੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ तूड़ी भी मिक्स कर लेते हैं वो भी को डाल लेते हैं थोड़ा बाकी जानवर से बस ये हसास ब्रीड होती है केयर भी करना जरूरी है अच्छी खुराक देना जरूरी है क्योंकि मैं समझदा कि जिवें इहदा वजन वधे ना सही तो ये सोच गिनो कि आम जानवर की निस्बत इहदी प्राइस भी लखां दे जमाने के हिसाब नाल वधदी है बिल्कुल तो इस वास्ते साकू नहीं लगता कि जितना सा एक्सपेंसिस खर्च करूँ कि साकू आउटपुट उहदे ना मिले सी तो ये ना कि कोई अच्छी खुराक तो देना जरूरी है इनकी डिमांड तुसा कोई मतलब करेंगे खड़े हो वो अगर जी मैं इवेले इनकी डिमांड जी है ना सही 35 लाख सही मैं अपनी डिमांड रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सोच समझ के रखी है नाल जेडे इस दे लवर्स हैं वो भी करीब तरीन वदन जिस दा नसीब हो गए वैसी सही साड़ी क्योंकि ज़्यादातर मेरे को जेडे दोस्त आंदे खड़े ना वो हैं ब्रीडिंग के हवाले नाल जेडे लोग सीमन का कारोबार करेंदे पैन वो ही को लाइक करेंदे कि असां को गिन वेसूं इस दे सीमन कट के ते वल फार्मर तकसीम करे सूं वो भी अपना बिजनेस को ओ करे सन ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਵਰ ਵੀ ਆਏ ਵਦਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੈਕਸਟ 2022 ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਚ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਕੂ ਡੋ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਖਣਾ ਹੈ मकसद मेरे मुलाजिम ही मुखलिस हैं जो हिदायत उन्हें को देना तो उनके मुताबिक मेरे को महसूस नहीं थी कि मेरे को इतना कर कोई कमी पेशी मैं नीवी खड़ा तो थी सी ये थोड़े सामने देखो सारा सिस्टम उन्हें किस तरह सफाई का भी ख्याल करें और ये एक अहम अंसर है जानवर वैसे जानवर है लेकिन तुसा जितना केयर करे सो सफाई करे सो उसका बेनीफिट तो मिल सी और सब तो अहम चीज़ क्योंकि मैं बार बार आखता पे कैटल फार्म वो बिरा मेरे करन जो टाइम दे सकते हैं सब तो अहम है कि ये जानवर दुआ करें रब्बुल इज़्ज़त दे आगे फरिश्ता आंदे ने कोल पुछदे कि तेरा मालिक ते को अच्छी खुराक पेंदे ते नाल जुल्म ज़्यादती नहीं करदा तो ये साडे वास्ते दुआ दा दे कि मेरा मालिक मेरे नाल ठीक है ते मुफ्त जो आमदनी जरिया भी है तुहाडी बख्शिश दा भी जरिया है अच्छा मलिक साहब तुसा मतलब वकालत भी तुहाडी नाल चलदी पई है जिमींदारा भी चलदा पे ते हुंदे नाल सियासत दे मामलात भी हैं तुसा वल किवें मैनेज करेंदे वे टाइम को मैं कोशिश ये करना कर सुबह तक को साहब जरा टाइम ते कोर्ट पहुंचना होंदे जी मैं वापस आंदा मेरी अगर कोई भी मसरूफियात कहनी तो मैं सारा टाइम इतना ही रहना शाम तक बल्कि अक्सर बेशतर मेरे को इतना क्योंकि पिछू मेरा घर है फार्म दे तो मेरे को दिक्कत नहीं थी मैं रात दे इतना अगर 12 बजे तक 1 बजे तक वल घर भी चला वेना मेरा एक चीज़ है होई मोहब्बत मेरे को इन जानवर नाल बहुत ज़्यादा मोहब्बत है हलाल रिज़्क है मैं कोशिश करे ना अपने बच्चे को जो टाइम बच दे वो महीने को आके देना बहुत खूबसूरत सोच बहुत खूबसूरत बात तो मैं समझना कि ये जितना दुआ देंगे ना बेजुबान जानवर इनकी दुआ रद्द नहीं होती बिल्कुल
ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਇਹ ਸੰਭਾਲੀ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਕਿ अल्हम्दुलिल्लाह देखो मुलाजम कोई भी है ना जी बगैर तजर्बे के मेरा ख्याल है चुप कम नहीं कर सकता। सही तो मैं हमेशा अपनी चॉइस रखी है कि जिन्हें भी मैं अपना मुलाजम गिन के आया मैं ये सोचता रहा कि उनके अंदर एक्सपीरियंस का होना जरूरी है सही वो समझ सी तो गाल बन सी जी लेकिन कुछ मुलाजम इस तरह भी हैं जिन्हें समझ ना आई। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मेरा जड़ा खुर्शीद अहमद बहुत अच्छा बाल है क्योंकि मुलाजम हमेशा अपने बाले की तरह होता है बिल्कुल तो इस वास्ते मैं हमेशा इनको बेटा ही सरेना सही तो ये तजर्बा भी है। मेरे को नहीं ख्याल कि मैं कोई वाला आख्या हो कि सफाई चस नहीं आई जानवर के कोई परेशानी आई कड़ी तो ये मसाइल हैं सही ये हर चीज़ समझते और अपनी जिम्मेदारी को एहसन तरीके ਨਾਲ लेना। बेहद शुक्रिया कि तुसां अपने कीमती वक्त चो वक्त दिते ते उहदे नाल विजिट कराया अपने फार्म दा ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਣਾ ਆਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਦੋਈ ਸਭ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਲਾਮ थैंक यू ऑल द बेस्ट विश यू गुड लक आप दी एफर्ट को भी सलाम पेश करना है थैंक यू।